Rohit Sharma is an ordinary stuff, for international cricket as a captain. I'm sorry to say, for international cricket, पंत को कैप्टन इतनी मेच्योरिटी नहीं है उसमें, बेचारा क्यों कैप्टनशिप में डाल के उसको बेचारा तबाह कर। क्रिकेट व्यापार हो गया, पहले धर्म था, व्यापार हो गया। तो इतना क्रिकेट में नहीं झुकना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि जिस रुपये का आपको उपयोग करना है वो आपको ही खा जाए। आप सुन रहे हैं क्विंट स्टोरी रीड्स। मैं हूं धनंजय कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं उनसे जिन्हें टीवी पर हिंदी कमेंट्री का पुरोधा कहा जाता है, जो अपनी आवाज़ से मैदान का हूबहू हाल बयां करते हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं सुशील दोशी साहब से और मुद्दा बीसीसीआई की चयन समिति। शायद आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस कमेटी ने ऐसी कौन सी गलती की कि बीसीसीआई को ऐसा एक्शन लेना पड़ा, और अब जो कमेटी बनेगी उनसे क्या उम्मीद है। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि सर के साथ हमारी बात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हुई है। तो अगर आप बेस्ट क्वालिटी में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हेडफोन्स का यूज़ ज़रूर करें। चलिए सर से मेरा पहला सवाल ये है कि सर सिलेक्शन कमेटी ने ऐसी क्या गलती की कि बीसीसीआई को ऐसा एक्शन लेना पड़ा? दो बातें हैं। तो ये कि बीसीसीआई ने सोचा कि जब इतना पैसा खर्च करते हैं और साल भर इतना सपोर्ट स्टाफ है और इतना कोचिंग स्टाफ है और इतना पैसा खिलाड़ियों को दिया जाता है, इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बावजूद भी अगर परिणाम नहीं मिले तो फिर उसका लोग तो पूछते हैं ना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कि भाई इतना पैसा खर्च किया और इतना सब वक्त भी दिया, आईपीएल भी खेलते हैं खिलाड़ी, इतना कहते हैं कि हमारी टीम इतनी मजबूत है कि हम तीन टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिला सकते हैं और फिर भी हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं और तो पता चलता है कि बहुत सारी चिंताएं उसमें से निकल आ रही हैं। जैसे एक तो ये कि बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने की जो बात की थी ना, तो इतनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई कि आखिर में जाकर फिट खिलाड़ी नहीं बचे। तो फिटनेस स्टाफ पे इतना सारा रखा जाता है तो उसके बावजूद भी खिलाड़ी फिट नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर देखते किसी न किसी देखिए आप परिणाम अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें किसी के ऊपर भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल जो होता है प्रतिस्पर्धा का ही खेल रहता है। अगर आप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर किसी दूसरे को मौका मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसा नहीं कि इसमें इमोशनल कोई बात नहीं है, सिंपल सरल बात है कि जब आपको सभी सुविधाएं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इतने सारे खिलाड़ी हैं, पूल इतना बड़ा है पूरे देश भर में, उसके बावजूद भी अगर तमाम कोशिशों के बावजूद और लगने के बावजूद की टीम के हमारे देश में प्रतिभा इतनी ज्यादा, उसके बावजूद भी अगर परिणाम नहीं दे पा रहे तो फिर परिवर्तन तो अवश्यम भावी है और इसीलिए ये परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो ठीक भी है, क्योंकि जवाबदेही तो बीसीसीआई से मांगेंगे ना लोग, क्योंकि अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी सुविधाएं देने के बाद, और दुनिया में सबसे ज्यादा पहलवान बोर्ड अगर विजेता टीम नहीं कर सकता तो जवाबदेही तो उनकी हो जाती है। अच्छा सर, इसमें आपको क्या कोई रिसेंटली कोई बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की कोई बड़ी खामी नजर आती है, जैसे सिलेक्शन को लेकर के हो या ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हो? नहीं, ये दो तीन बातें नजर आई। एक तो ये कि जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भाई बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है तो वो खिलाड़ियों की बढ़ाई जाती है, लेकिन ये तो कप्तानों की भी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने लगे। तो कप्तानों की बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। एक समय जब मेन टीम कहीं और जगह खेल रही थी तो शिखर धवन को पहले से ही करके दूसरी जगह कप्तान की तरह बना के दूसरी टीम में भेजा जा रहा था। तो ये अभी शिखर धवन तो खुद ही कॉम्पिटिटिव फील्ड में थे, वो खुद भी इस लायक थे कि खेल पाए। राहुल लगातार फॉर्म में नहीं थे, फिर भी उनको खिलाया जा रहा था। तो ये कई चीजें ऐसी थी जो लोगों के ध्यान में आ रही थी और लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, और शायद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कुछ अधिकारियों को भी ऐसा लग रहा होगा, इसी कारण ये चेंजेस इस तरह से हुए। ये दो बातें। और तीसरी बात जो फिटनेस लेवल जो था ना, क्योंकि अपनी जो
एवरेज एज भारतीय टीम की 30 के ऊपर है। T20 का खेल जवान लोगों का खेल है। यंगस्टर जो खेलते हैं ना, वो जिनके यंग लेग्स जिसको कहते हैं, तो वो होते हैं तो बेहतर खेलते हैं, उनमें ऊर्जा ज्यादा रहती है और ज्यादा निडरता से खेलते हैं। नई पीढ़ी जो होती है ना, निडरता ज्यादा रहती है, ये सब कुछ दांव में लगाकर आगे बढ़ना चाहती है। तो मतलब हम एक डिफरेंट टीम सेट रख सकते हैं T20 के लिए और टेस्ट ओडीआई। अलग अलग T20 के लिए अलग टीम, लेकिन बहुत सारे कप्तान रखने से कोई फायदा नहीं। कि क्या होता है, एक कप्तान होना चाहिए। ये बहुत सारे कप्तानों का जो सिलसिला है ना, कि इस टीम के लिए कप्तान, उस टीम, तो ये कोई जैसे विराट कोहली थे, तीनों फॉर्मेट में कप्तान थे, अच्छा ही कर रहे थे। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इसका कोई सेट फार्मूला नहीं हो सकता है कि इसमें ये कप्तान होना चाहिए, वो ही कप्तान होना चाहिए। ऐसे आप प्रिंसिपल्स में नहीं बांध सकते। प्रतिभा और हर एक इंडिविजुअल की क्षमता के आधार पे ये हो सकता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, तीनों फॉर्मेट में खेलते थे, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसमें वो काबिलियत थी। काबिलियत का सवाल है कुल मिला के। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इवन कुछ टाइम पहले हमने इस पर एक स्पेशल जो हमारा शो है वो किया था हमने, कि किस तरीके से एग्जैक्टली कि किस तरीके से अभी जो बेन स्टोक्स ने अपना वो दिया था ना इस्तीफा, ओडीआई पे कैप्टन, बराबर है। वो ये है कि बिकॉज यू क्या होता है, दिमाग कुंद हो जाता है। व्हेन डिफिकल्ट सिचुएशन में यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। वो कब होता है, व्हेन आपका दिमाग में ये चीजें, मतलब आप जब रोज ही खेल रहे होते हैं रात क्रिकेट, तो आपका दिमाग क्या होता है, ब्लैंकनेस आ जाती है। यस यस। तो वो जो क्रिएटिविटी जो होती है ना, बेसिक क्रिएटिविटी तब होती है व्हेन यू आर वर्किंग इन साइलेंस। साइलेंस से क्रिएटिविटी आती है जब आप, लेकिन यहाँ साइलेंस रहने का मौका ही, साइलेंट रहने का मौका ही नहीं है। बिल्कुल। और ये प्रॉब्लम सर मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंग्लैंड का टूर शुरू हो गया तुरंत में। हाँ, अभी अमेरिका तक में तो शुरू हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे शुरू हो रहा है। आज बात हो रही थी किसी से, तो वहाँ पे पागल हो रहे हैं लोग। न्यूजीलैंड में, न्यू जर्सी वगैरह में इंडियन लोग जो है वहाँ पे, इट इज गेटिंग ऑन नाउ। तो ये T20 खेल जो है ना, इट इज, क्योंकि 3 घंटे में तो सब मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। और 3 घंटा इतना ज्यादा भी नहीं है। पहले दिक्कत ये थी कि 5-5 दिन का होता था। सही बात। कई बड़ी कंट्रीज नहीं खेलती थी। अब तो इट इज स्प्रेडिंग नाउ, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी वाइज क्रिकेट विल सफर। एक तो आप फास्ट बॉलिंग का देखिए आप, वो लंबे जो बॉलिंग रन अप से और 90 माइल्स पर आवर, 95 कंसिस्टेंटली बॉलिंग। अब क्या सब लाइन लेंथ बॉलर हो गए दुनिया भर के, बिकॉज दे वांट लॉन्गेटिविटी रादर देन क्रिएटिविटी। और हाँ, लॉन्गेटिविटी मतलब ये कि 10-20 साल खेलना भैया, पैसा आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। तो वो दे डोंट वांट टू गो ऑल आउट। पहले क्या, दे यूज्ड टू गो ऑल आउट, अभी क्या है, दे वांट देयर लाइफ टू बी लॉन्गर इन क्रिकेट करियर। तो इससे वो कब होगा, जब लाइन लेंथ बॉलर हो गए अधिकांश। अपने देखे ना, 120-125 किलोमीटर में बॉलिंग कर रहे थे, और वो भी उसमें भी रोज इंजर्ड। हाँ, क्या करें। वो क्या, जहाँ स्विंग नहीं होगी ना बॉल, तो 120-125 वालों को तो ऐसी पिटाई होगी, जिंदगी भर याद रखेगा। सही बात है। या तो स्विंग हो, ऐसी कंडीशन। तो पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, बॉल स्विंग हो रही थी, स्विंग हो रहा था। हाँ। अब यहाँ बाद में जैसे बाद में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देखो क्या होता है कि दिसंबर में खेल होता है जनरली, हम खुद भी जा चुके हैं। तो दिसंबर में वो जैसे वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है, तो दिसंबर में। अभी क्या है, ये टूर्नामेंट हुआ अक्टूबर में, तो बॉल वो स्विंगिंग, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बॉल स्विंग नहीं होती कभी भी। बॉल जनरली साइडवेज मूवमेंट तो होता नहीं होते, वो उछाल रहता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। कठोर विकेट रहते हैं, हार्ड विकेट। लेकिन इस बार तो वी वर सीइंग बॉल वाज स्विंगिंग क्वाइट अ लॉट। और जहाँ जैसे लास्ट मैच में जैसे जैसे दिसंबर ये आ गया, नवंबर, थोड़ी बॉल स्विंग होना खत्म हो गई। तो स्विंग जैसे कम हुआ तो इंडियन बॉलर सफर्ड। इफ यू कांट स्विंग देन इट्स ओवर एंड आउट, क्योंकि आपके पास रफ्तार तो है नहीं। सही बात। और वो पेस का परिवर्तन, और जो जैसे इंग्लैंड ने तो स्लोअर डिलीवरी थी मार दिया बड़े ग्राउंड, और वो इन कटर कर करके स्लोअर डिलीवरी, इन कटर कर करके आपको ऑफ कटर्स करके करके मार दिया उन्होंने, वो लॉन्ग ऑन पे और मिड विकेट पे कैच देते। बट उसमें भी सर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को लेकर के भी बहुत क्वेश्चन उठे कि आपने हर्षदीप से शुरू में रोहित शर्मा इज ऑर्डिनरी स्टफ फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एज ए कैप्टन। आई एम सॉरी टू से, फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट
yet to prove, क्योंकि एक तो क्या बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, फिर Yes. don't look like blaming people, you know. But he was dissatisfied with almost, मतलब his looks were like that. तो वो जो रहता है ना महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली वगैरह, मतलब यू फील के साला ये लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो ये तो फर्क था। But sir, the question is कि in the current Indian squad, I do not see any player other than Virat Kohli who could be a captain, who could play a role of captain in Indian team. हाँ, नहीं है ना। वो गलत लोगों को बीच में, जैसे आप वो पंथ को कैप्टन, इतनी मेच्योरिटी नहीं है उसमें, बेचारा क्यों कैप्टनशिप में डाल के उसको बेचारा तबाह कर दिया। देखो तबाही हो गया। It's so funny कि आप क्यों डाल रहे हो, जो आदमी वैसे ही अच्छा खेल रहा है उसको कैप्टनशिप के चक्कर में क्यों डाल रहे हो आप? Exactly. ये बड़ी दिक्कत है। अब विराट कोहली देखो कितना बड़ा आदमी है, फिक्र नहीं करता, कैप्टन नहीं बनाया तो भी इज गिविंग इन 100%, और उसने इस बात को दिल पे लिया भी नहीं कि मुझे कैप्टन नहीं बनाया। वो तो यही कह रहा है कि भाई आई हैव टू सी इन द मिरर एंड आई डू द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट एंसरेबल टू एनीबॉडी, आई एम एंसरेबल टू माई सेल्फ, यू नो। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बात है ना, ये वही आदमी कर सकता है जो स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रोथ जिसका हो चुका हो। बड़ा प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी, स्पिरिचुअल प्लेयर्स हैं सब। तो सचिन तेंदुलकर स्पिरिचुअल, यू नो, लाइक इनके खेल में, इनके व्यवहार में आपको यू फाइंड स्पिरिचुअलिटी इन दैट। सॉरी, मैं एक नई किताब यही लिख रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी, क्रिकेट एंड स्पिरिचुअलिटी, यही लिख रहा हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा ये कहना, तो मैंने कहा ठीक है। I studied quite a lot, case study वगैरह सबका किया। Nice. मतलब इट इज सो फनी फॉर मी टू, जब मैं सुनता हूँ ना कि पंत अगले मैच में कैप्टन होने जा रहे हैं और उसके अगले मैच में डिस्कशन गोइंग ऑन कि पंत खेलेंगे या कार्तिक खेलेंगे, लाइक जब प्लेयर का फिर टीम में ही पोजीशन कंफर्म नहीं है। वही तो बात। अब केएल राहुल को तो मतलब टीम में पोजीशन कंफर्म नहीं थी, ये बस फेल्यूर थ्रो, और बड़े मैचों में वो ही फेल स्टेट अवे। तो आप फर्स्ट ओवर में चले जाते हो तो प्रेशर तो शुरू से, पावर प्ले का तो खेल ही है T20। पावर प्ले में इफ यू लूज 2 विकेट्स एंड इफ यू कांट मेक 50 रन एंड इफ यू लूज 2 विकेट्स यू हैव लॉस्ट द गेम देयर एंड देयर। तो इंडिया के साथ ये क्रंच मैच में, अब आप देखो ना इंडिया कौन से मैच में, भाई इंडिया का एक तो लकी था कि अपना ग्रुप बहुत इजी था। सही बात है, एग्जैक्टली। साउथ अफ्रीका से हार गया बड़ी टीम से, पाकिस्तान से आखिरी दम पे जीते हैं, पाकिस्तान से लगभग हार ही गए थे, और बांग्लादेश से लिटन दास से तो आपको लिटा के मारा, मतलब आखिरी ओवर में 7 से अटकी थी कि होगा क्या, बारिश से बच गए। तो आपको कहाँ, मतलब व्हाई शुड यू होप कि योर टीम कैन विन, ठीक है चलता है। तो वो एक मुद्दा था, अगर टू मच ऑफ क्रिकेट देयर शुड बी, यू नो, देयर शुड बी नो शेम इन पुटिंग देम टू रेस्ट फॉर सम टाइम। इतना लगातार क्रिकेट और बेतरतीब क्रिकेट खेलने से क्या मतलब। और उसमें भी अब इतना सारा आईपीएल भी आपका शुरू हो जाएगा, उसमें भी आपने टीम्स बढ़ा दी हैं। पीपल विल फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड कप डिफीट, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, चलता है, दुनियादारी है यार, ऐसे दुनिया ऐसी चलेगी वो। सबको पैसा चाहिए इन द एंड, कोई नहीं। एक्चुअली सॉल्व फॉर मनी, पैसे नहीं, क्योंकि क्या ये तो है, ये आज की बात नहीं है, टाइम मेमोरियल पे यही है कि पहले क्या था, कम से कम इंसान पैसे को चलाता था, पैसा कमा के फिर इंसान पैसे को, अभी तो पैसा ही आदमी को चला रहा है, पैसा चला रहा है, बिजनेस तो चला ही नहीं पा रहा है, पैसा ही चलाते जा रहा है, उसका शरीर निचोड़ के खत्म कर दे रहा पैसा ही। सही बात है, हर चीज में बिजनेस, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। हाँ क्या करेंगे। हम लोग कहते थे क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया, अब वी कैन से क्रिकेट इज बिजनेस। क्रिकेट तो प्योरली व्यापार ही हो गया, क्रिकेट व्यापार हो गया, पहले धर्म था, व्यापार हो गया एक्चुअली। हम लोग बात करेंगे आपसे, लंबी तो बात करेंगे। यस नहीं, हम लोग, अब मुझे आखिरी बात याद आ गई कि आपने जब ये कहा कि हम लोग जर्नलिज्म में भी अक्सर बोलते हैं कि जब जर्नलिज्म एक पैशन था तो हम लोग पाठक और दर्शक थे, आज जर्नलिज्म प्रोफेशन है तो हम सब लोग सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल सेम चीज क्रिकेट। आप देखो, आई स्टिल मैं आज भी कमेंट्री करता हूँ ना, आफ्टर
आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ना, Yes. तो वो क्या हो रहा है आज भी, आई फील द सेम नर्वसनेस विच आई यूज्ड टू फील व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, यू नो। तो क्या होता है पहली बार ये जो होता है ना कि आपको यू हैव टू गिव आउट योर बेस्ट एंड यू हैव टू कॉम्पीट विद योर ओन नेम एंड योर ओन सेल्फ एंड कम आउट द बेस्ट, ये जो चीज रहती है ना, ये जिस दिन खत्म हो जाती है, वो कब खत्म होती है? व्हेन यू आर प्रोफेशनली एस्टेब्लिश्ड। आपको लगता है यार आज का काम निपटाना करना है इसके पास, यू नो, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, और तो कुछ नहीं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो आप करते तो हो, रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट देते रहोगे, और जो ब्रिलियंट चीज जो आती है ना, वो कब आती है? व्हेन आप अचानक दे सकते हो, जिसको यू आर इंस्पायर्ड बाय थिंग एंड गिव इट, तो ही होता है। नहीं, अपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आज बता दिया आपने सर, मतलब हालांकि हमने किया तो इससे पहले बहुत कुछ है, लेकिन आज इस टॉपिक को लेके ध्यान नहीं किया आज, तो बट हमने दोबारा कॉल करके वो भी कवर कर दिया, तो इसके लिए तो बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या अब हम क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, जो भी सिलेक्शन कमेटी बनेगी, कुछ एक दो चीजें आप? सिलेक्शन कमेटी लीडर सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए कि जो स्थापित बड़े सूरमाओं से डरे नहीं। जी मतलब सर। क्या होता है कि आज जो सिलेक्शन कमेटी बनती है, हम जो नाम पढ़ते हैं वो ऐसे नाम रहते हैं कि जिनके खुद के जो पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इतने बड़े खिलाड़ी रहे नहीं, तो वो इतने जिनका खुद का औसत इतना नहीं रहा हो, वो अपने से ज्यादा औसत वाले खिलाड़ियों को क्या मतलब उनके साथ निडरता का व्यवहार नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं मानसिक रूप से दबे रहते हैं। सही तो ऐसे लोगों को लेना चाहिए, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 5 सेलेक्टर हो, 2-3 सेलेक्टर हो तो काफी है, जो लेकिन इतने बुद्धिमान और कमिटेड सेलेक्टर होने चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के भले के लिए सोचते हो हमेशा। जी। उस तरह के सेलेक्टर्स ठीक रहेंगे, जैसे दिलीप वेंकसर करे या फिर सुनील गावस्कर है या फिर महेंद्र सिंह धोनी है, ये जो भी ऐसे नाम जो स्थापित हैं, जो करके दिखा सकते हैं। और दूसरी बात ये जो जुए वाले खेल में जो शामिल हो उन लोगों को सेलेक्ट, जैसे जुए वाले खेल, मेरा मतलब है कि जैसे ये ड्रीम 11 और इस तरह की जो बन रहे हैं ना, जो जी तो खेलते हैं मैदानों में जाकर और धूप में खेलते हैं, और प्रेरित भी ऐसे ही करने की कोशिश, लेकिन फिर आखिरकार कैसे घर में बैठो और टीम बनाओ, तो ये तो कोई बात नहीं रही, इससे कोई प्रेरणा नहीं मिलती इन लोगों को। तो ये भी एक सोच विचार करना चाहिए बीसीसीआई को, जो कर ही रहा होगा, इसीलिए इतना परिवर्तन नहीं जा रहा। आप सुन रहे थे स्टोरी रीड्स धनंजय कुमार के साथ। आज के हमारे गेस्ट थे सुशील दोषी। उनका बहुत शुक्रिया इस शानदार कन्वर्सेशन के लिए।